और शुभमन गिल, इन दोनों का भी तो ट्रायल था ना। इन दोनों को ये कहा जा रहा था, शुभमन गिल तो चलो कप्तान थे, कप्तानी जब आप देते हो तो एक सीरीज के लिए नहीं देते हो, लेकिन गौतम गंभीर को लेकर कई सवाल थे राहुल, क्योंकि न्यूजीलैंड से हम हार गए घर पे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हार के आए, तो लोगों ने कहा कि यार गौतम गंभीर जो है ना उनको हटा दिया जाए। आई थिंक आप देखिए, आपने जो पूछा ना कि एजबास्टन टेस्ट मैच से पहले क्या माहौल था, मुझे याद है आई थिंक इंग्लिश मीडिया, इंग्लैंड के फैंस या इवन इंग्लैंड टीम ने भी, मुझे लग रहा है वैसे सोचा नहीं होगा। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज मुश्किल लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि इंडिया जब यहाँ पर पहुँचेगा इतनी एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज हो जाएगी, मतलब इतनी एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज कि एवरीबडी विल थिंक कि यार जो जीते हैं, ऑफ कोर्स वो तो यार दिल फील प्राउड कि हम ऐसी सीरीज का, या जिसने ड्रॉ किया है रात में, पता नहीं ये ड्रॉ भी है सीरीज क्योंकि लेवल हुई है, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है सीरीज हम ही जीते हैं, मतलब इंडिया ही जीती है। आप लास्ट 2 टेस्ट मैचेस आपके लिए रिजल्ट रहा ना, पता नहीं क्यों, मतलब आखिरी 4 में से अगर आप देखो तो आप 2 टेस्ट मैचेस जीते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि टेस्ट सीरीज तो खैर 5 मैच और एक आपने बचाया, 5 मैच की थी, और तो उस वक्त ये लग रहा है, आई थिंक किसी को भरोसा नहीं था कि ये टीम जीत सकती है। प्लस पहले टेस्ट मैच में आप देखो 500 लगाए इंडिया ने, उसके बाद लगाया फिर भी हार गए यार। ये तो मतलब आपने इतना लंबा टारगेट चेस करवा दिया पहले टेस्ट मैच में, 374 रन आपने, 71 रन आपने चेस करवा दिए। थोड़ा ना लगा कि यार मुश्किल है, आपके पास शायद से वो बॉलिंग लाइनअप ही नहीं है। फिर आपको ये भी पता था कि अब 4 टेस्ट मैचेस बचे हैं, प्लस बुमराह ने सिर्फ 2 ही खेलने हैं। तो आपने कहा यार बुमराह के साथ ये हाल है तो बिना बुमराह के क्या होगा। बट आप देख लो, बिना बुमराह के आप 2 टेस्ट मैचेस जीते हो, जो 2 टेस्ट मैचेस आप जिसकी बदौलत आपने टेस्ट सीरीज ड्रॉ करी है वो विदाउट बुमराह थी। मतलब इट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट कि इस टीम ने जो बॉलिंग लाइनअप है उसने क्या किया है। 35 रन आखिरी दिन, 4 विकेट इंग्लैंड के हाथ में है, बस उतना था फर्क। यार राहुल, वो जो मर्जी कहें, मैं पीछे मुड़ता हूँ और मुझे ये साफ तौर पे लगता है कि यार 35 रन, मुझे नहीं लगा था कि इंडिया जीतेगा ना, मुझे नहीं लगा था इंडिया जीतेगा, बट यार कमाल है, मतलब कहाँ पर पिटाई हो रही थी और कहाँ पर फिर एक रन के लिए लड़ाई होनी शुरू हो गई। और इंडिया ने जो दिखाया है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड की चलो ठीक है कमजोरी दिखाई, इंग्लैंड आई थिंक पैनिक कर गया, इंग्लैंड बेवजह पैनिक कर गया, लेकिन पैनिक तो आपने करवाया। मोहम्मद सिराज 23 विकेट, मोहम्मद सिराज जो शैडो में रहते हैं, पहले वो मोहम्मद शमी और बुमराह की शैडो में थे, अब वो बुमराह की शैडो में है, लेकिन मोहम्मद सिराज ने यार जो चलो विकेटें आपकी हैं, रिजल्ट है, वो तो उसके लिए क्रिकेट खेलते हो, बट जो एफर्ट उन्होंने डाला उसके बारे में आपकी क्या? सुपरस्टार है वो लड़का, जो मर्जी कहो सुपरस्टार है। मतलब पता नहीं, मैं आपको बताऊं, जो मीडिया आई हुई थी, कुछ फैंस होते हैं जो टीम के साथ ही ट्रैवल करते हैं, जर्नलिस्ट थे, प्लेयर्स थे, जो फैंस होते हैं टीम के, वो थक गए थे। मतलब और ऐसा नहीं थक गए थे, मतलब ऐसा नहीं कि उनको थकावट लग रही थी, भाई उन्होंने एडमिट किया। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं थक गया था यार, क्योंकि आप इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच के बाद दूसरा टेस्ट मैच ट्रैवल कर रहे हो, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद आप थक जाते हो, ये फैक्ट है। वो बंदा नहीं थका, वो बंदा थका मानना पड़ेगा। और सिराज ने, कहते हैं ना, व्हेन इट मैटर्ड, उन्होंने वहां जाके विकेटें ली हैं। अच्छा, सिराज की अगर आप 23 विकेटें भी देखें तो उन्होंने टॉप ऑर्डर के बड़े बल्लेबाज आउट किए हैं। फर्स्ट इनिंग्स देखो आप, कोहली, पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक और आई थिंक जेमी स्मिथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 4 विकेटें उनकी, ये 4 विकेटें। इस पारी में आप कहोगे, इस पारी में कोई कहोगे टॉप ऑर्डर के नहीं, बट आप देख लो, जेमी ऑल्टन बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर है उनके, ठीक है। गस एटकिंसन भी एक तरह से आप उनको बॉलिंग ऑलराउंडर मानोगे, मतलब उन्होंने जो किया। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है ना, मोहम्मद सिराज को ना चुभ गई थी एक बात, उनको चुभ गई ये बात कि आरसीबी से वो ड्रॉप हुए। आरसीबी से क्यों ड्रॉप हुए थे वो? क्योंकि कहा नहीं यार ये तो बड़ी पिटाई होती है, बड़ी पिटाई होती है, इतने साल से आरसीबी के लिए खेल रहे हैं, आरसीबी टाइटल नहीं जीता है, बड़ी पिटाई होती है। और इंडियन टीम से आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी का वो हिस्सा नहीं थे, चैंपियंस ट्रॉफी से वो ड्रॉप हो गए थे, तो उसके आई थिंक उनको चुभी थी वो बात। और एक यही होता है, कम बैक करो तो ऐसा करो, फिर आप याद रखो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि टीम जो है ना, टीम तो बहुत प्राउड फील कर रही थी, बट द फैक्ट कि जो लोग आए थे, जो फैंस आए थे, हम लोग एज इंडियन मीडिया कंटिंजेंट, वी फील प्रिविलेज्ड टू हैव कवर्ड दिस सीरीज। 2005
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से ये सीरीज़ चली, आगे बढ़ी और ख़त्म हुई, सच में एक एक मैच लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन सबसे एंजॉयबल और ड्रामेटिक जो मैच था वो था ओवल का मैच। उसकी वजह ये थी कि इंडिया ने तो पहले 3 दिनों में काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि इंडिया आराम से ये मैच जीत जाएगा और इस सीरीज़ को बराबर कर देगा। लेकिन चौथे दिन बाजी पलट गई, क्योंकि जैसे ही इंग्लैंड की बारी आई तो हमेशा की तरह जोई रूट, हैरी ब्रूक और दूसरे प्लेयर्स जम गए और उन्होंने 100 प्लस रन्स लगाए। हैरी ब्रूक ने 111 और जोई रूट ने भी 100 प्लस रन स्कोर किए, जिसकी वजह से इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन्स चाहिए थे और दूसरी तरफ इंडिया को सिर्फ 3 विकेटें, जो कि इन 3 मेन प्लेयरों की थी। और जैसे इंग्लैंड खेल रहा था, हमें लग रहा था कि इंग्लैंड ये 35 रन्स भी आधे घंटे में पूरा कर देगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि चौथे दिन जैसे ही इंग्लैंड ने 35 रन पूरा करने के लिए शुरुआत की तो ओवल के ग्राउंड में बारिश होने लग गई और बैड लाइट की वजह से मैच को डिसमिस कर दिया गया और सिर्फ 35 रन्स, यानी कि इंग्लैंड अपनी जीत से कुछ ही कदम दूर था। लेकिन 5वें दिन हमें देखने को मिला कि इंडिया के बॉलर्स ने इंग्लैंड को इस तरह से धूल चटाई कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि मोहम्मद सिराज, जिन्होंने पहले ही 4 विकेटें ली थीं, और प्रसिद्ध कृष्णा भी, उन्होंने भी 4 विकेटें ली थीं, आखिरी ओवर में इंडिया को सिर्फ 1 विकेट चाहिए थी और दूसरी तरफ इंग्लैंड को सिर्फ 1 छक्का चाहिए था। लेकिन मोहम्मद सिराज और बुमराह के आगे टिक पाना लगभग नामुमकिन सी बात है। उस दिन मोहम्मद सिराज का लक काम किया और उन्होंने आखिरी विकेट भी निकाल डाली और सिर्फ इंग्लैंड 6 रन से वो मैच हार गया और मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच करार पाए और इंडिया ने ये सीरीज़ 2-2 से बराबर कर दी। बेशक देखा जाए तो इंडिया ये सीरीज़ एक तरह से जीता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीत इंडिया के लिए इस तरह थी कि जैसे उन्होंने ये टेस्ट सीरीज़ ही जीत ली हो। क्योंकि जिस तरह से टेस्ट सीरीज़ के दरमियान में हंगामे हुए, लड़ाइयाँ हुई और प्लेयर्स इंजर्ड हुए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच बन चुका था और दोनों टीमें ही जान लगा रही थी कि हमें ये मैच किसी तरह भी जीतना है। टेस्ट सीरीज़ तो ख़त्म हो चुकी है, अब देखना ये है कि क्या इंडिया एशिया कप खेलता है या फिर नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।